सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गीता की। तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। भीष्म पर्व महाभारत का छठा पर्व है और उस छठे पर्व भीष्म पर्व के 25वें से 42वें अध्याय तक गीता का उल्लेख किया गया है। इसके रचयिता, चूंकि महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं, इसलिए गीता के रचयिता भी वेदव्यास ही हैं। द्वितीय अध्याय के नाम के विषय में अगर बात करते हैं तो इसका नाम है सांख्य योग। इसमें 72 श्लोक हैं और गीता में कुल 700 श्लोक हैं और गीता 18 अध्यायों में विभक्त है। तो उन 18 अध्यायों में से यहाँ पर हम विशेषतः द्वितीय अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। गीता के विषय में एक बात और है कि गीता भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गीता एक बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है जिसे न केवल समाज में अपितु न्यायिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गीता पर हाथ रखवा कर कसम खाई जाती है। तो इसी के आधार पर आप गीता का महत्व भारतीय समाज में समझ सकते हैं। तो गीता जयंती कब होती है, कई बार इसके विषय में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो गीता जयंती मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है। तो ये बात भी आप याद रखिए। ये गीता से संबंधित कुछ सामान्य बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि द्वितीय अध्याय, जो कि सांख्य योग के नाम से जाना जाता है, उसमें क्या विषय वर्णित है, क्या उसकी विषय वस्तु है। तो इसमें कुल 72 श्लोक हैं। जब इसका प्रारंभ होता है द्वितीय अध्याय का, तो प्रथम श्लोक में संजय जो हैं वो अर्जुन की कायरता के विषय में बताते हैं धृतराष्ट्र को। तो 1 से और 10 श्लोक तक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग का वर्णन किया गया है। आत्मा का वर्णन श्री कृष्ण अर्जुन के लिए करते हैं। उसके पश्चात 31 से 38वें श्लोक तक क्षत्रिय धर्म का प्रतिपादन किया गया है। क्षत्रिय का क्या धर्म होता है, क्या उसको कर्म करने चाहिए, इस विषय का विवेचन किया गया है। 39वें से और 53वें श्लोक तक निष्काम कर्म योग का वर्णन किया गया है कि क्या निष्काम कर्म होता है और व्यक्ति को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार से व्यक्ति कर सकता है, उसके क्या फल होते हैं। ये सारा निष्काम कर्म योग के विषय में वर्णन किया गया है। और अंतिम स्थित प्रज्ञ के विषय में वर्णन किया गया है। स्थित प्रज्ञ ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि जो है वो स्थित होती है, स्थिर होती है, जो सुख और दुख में समान अनुभव करने वाला होता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति स्थित प्रज्ञ या स्थित धी कहलाता है। उसका वर्णन श्री कृष्ण के मुख से किया गया है कि क्या उसका लक्षण होता है, किस प्रकार का स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस तरह से क्यों बता रही हूँ कि ये श्लोक में हालांकि परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता कि कहाँ पर कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक, क्योंकि ये भी सटीक नहीं है। जैसे 54 से 72 है, इसमें स्थित प्रज्ञ के अलावा और भी वर्णन है। तो मुख्यतः ये वर्णन है, लेकिन मैंने आपके लिए ये संक्षिप्त रूप से इसलिए प्रस्तुत किया है जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या द्वितीय अध्याय के अंतर्गत वर्णित है। तो मुख्य ये विषय इसके अंतर्गत वर्णित है। आत्मा का वर्णन है, क्षत्रिय धर्म का वर्णन है, निष्काम कर्म का वर्णन है और स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। अब एक बार इनको विस्तृत रूप से देखने से पहले हम गीता में प्रयुक्त विभिन्न संबोधनों की बात कर लेते हैं। जैसे कि अर्जुन हैं, उनके लिए श्री कृष्ण भिन्न भिन्न नामों से उनको बुलाते हैं, श्री कृष्ण को अर्जुन भिन्न भिन्न नामों से बुलाते हैं। तो परीक्षा में 1-2 बार इनके अपर नाम से संबंधित प्रश्न देखे गए हैं। जैसे इस तरह से पूछ लिया गया कि गुड़ाकेश कौन है, तो इनके अपर नाम भी एक बार देख लेते हैं, क्या इनके संबोधन है। तो अगर श्री कृष्ण की बात करें तो अर्जुन के द्वारा उनको अरिसूदन कहा गया है, मधुसूदन कहा गया है, केशी निषूदन कहा गया है और ऋषिकेश भी कहा गया है। तो ये 4 मुख्यतः आप इन 4 नामों को याद रखिए, ये श्री कृष्ण के विशेषण हैं। दूसरे अर्जुन के विशेषण, अब चूंकि द्वितीय अध्याय में 3 ही पात्र आपको देखने को मिलेंगे। वैसे धृतराष्ट्र भी इसमें है जिसको कि संजय ये सारी कथा सुना रहे हैं, लेकिन बस 1-2 बार उनका संबोधन मात्र आता है। संजय बोल रहे हैं
और वो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को बता रहे हैं। तो मुख्यतः दो ही पात्र इसके अंतर्गत हैं, अर्जुन और श्री कृष्ण। अर्जुन के क्या क्या अपर नाम हैं जिनसे श्री कृष्ण उनको संबोधित करते हैं, तो वो अर्जुन को भरतर्षभ कहते हैं, गुड़ाकेश कहते हैं अर्थात जिसने अपनी निद्रा को जीत लिया है, धनंजय कहते हैं धन को जीतने वाला, पार्थ कहते हैं, परंतप कहते हैं, कुरुनंदन, कुरु प्रवीर, पुरुष ऋषभ, सव्यसाची और कौन्तेय, ये सारे नाम अर्जुन के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो आपको जो सिमिलर लगने वाले नाम हैं उनमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इनको अलग अलग डिफरेंस करके याद रखिए। जैसे गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है और ऋषिकेश है श्री कृष्ण का नाम। इसी प्रकार कुरुनंदन अर्जुन का नाम है और अरिसूदन है श्री कृष्ण का नाम। अब आप इनमें इनके अर्थ को समझिए और इनमें अंतर करके इनको याद रखिए। देखिए, महाभारत का युद्ध जब हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति का एक शंख था, कुछ हर व्यक्ति एक शंख धारण करता था, तो उनके कुछ नाम हैं। उनके विषय में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाए श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम है, तो उनका नाम था पांचजन्य और अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। इन दोनों को आप स्पेशली इसके संदर्भ में याद रखिए। अब हम द्वितीय अध्याय की विषय वस्तु की अगर बात करें तो दो तीन प्रकार के प्रश्न, दो तीन विषयों से संबंधित प्रश्न मुख्यतः पूछे जाते हैं। या तो आत्मा का स्वरूप के विषय में प्रश्न पूछा जाता है कि आत्मा का कैसा स्वरूप है या ये किसके बारे में कहा गया है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। या स्थित प्रज्ञ के लक्षण के विषय में प्रश्न पूछा जाता है, या कोई महत्वपूर्ण सूक्ति है, कोई महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि यहाँ पर केवल मात्र गीता का द्वितीय अध्याय सिलेबस में दिया गया है, तो संभावना है कि अंदर से प्रश्न पूछे जाएं। तो आत्मा का इसमें क्या स्वरूप बताया गया है उसके विषय में हम बात करते हैं। अब चूंकि देखिए संस्कृत में प्रश्न आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर संस्कृत के जो पद्य हैं उनको ज्यों का त्यों रखा है, तो आप इनको ही याद रखिए। इनका अर्थ मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन अगर आप इनको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ऐसा का ऐसा याद होगा। कई बार क्या होता है कि परीक्षा में जब हम कोई पंक्ति देखते हैं तो जो पंक्ति हमने परीक्षा से पूर्व 2-4 बार पढ़ रखी है वो स्वभावतः हमको याद आ जाती है। इसलिए मैंने आत्मा के स्वरूप को, स्थित प्रज्ञ के स्वरूप को, या जो महत्वपूर्ण विषय हैं श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित, उनको मैंने हिंदी में नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने संस्कृत में लिखा है। तो बात करते हैं कैसा आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा के विषय में कहते हैं उभौ तौ न विजानीतो न अयम हन्ति न हन्यते। कैसी है आत्मा? जो ना तो हंती किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार का आत्मा है जो वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। जो आत्मा को मरने वाला समझता है या मारने वाला समझता है या मरा मानता है, उन दोनों को ही ये नहीं पता कि ना तो आत्मा किसी को मारता है और ना ही मरता है। और किस प्रकार का स्वरूप है आत्मा का? तो न जायते म्रियते वा कदाचिन्न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और किस प्रकार का आत्मा है? जो न जायते म्रियते वा, जो कदाचित न अयम, किसी भी काल में न तो जन्मता है, न जायते, और न म्रियते, और ना ही मरता है। न अयम भूत्वा भविता व न भूय, और ना ही ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा कैसा है? अजो नित्यः शाश्वतो अयम, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है। जो नित्य है उसका जन्म कैसे होगा? क्योंकि ना तो उसकी मृत्यु होगी और ना ही उसका जन्म होगा। तो ये अज है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। ये जो आत्मा है ये हन्य माने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी मारा नहीं जाता। तो इस प्रकार के स्वरूप वाला आत्मा है। और कैसा आत्मा है? तो वेदा विनाशिनम, वेद अविनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम। किस प्रकार का आत्मा है? अविनाशी है, नित्य है, अज है अर्थात अजन्मा है, और अव्यय है जिसको व्यय नहीं किया जा सकता, जो नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के स्वरूप वाला आत्मा है। तो आत्मा के मुख्य मुख्य लक्षण आप यहाँ से याद करते जाइए। जो ना मरता है, न मारता है, न पैदा होता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है, अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, अविनाशी है,
और अव्यय है। इसके अतिरिक्त और किस प्रकार का है, तो न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न एनम दहति पावकः, न च एनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्राणि न एनम छिन्दन्ति, शस्त्र जिसको काट नहीं सकते, और पावकः न एनम दहति, और आग जिसको जला नहीं सकती, आपः जल जिसको गला नहीं सकता, और मारुतः हवा जिसको शोषयति न, वायु जिसको सुखा नहीं सकती। इस प्रकार का आत्मा होता है, इस प्रकार का आत्मा है। और किस प्रकार का है, तो अच्छेद्यो अयम अधाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन। कि ये आत्मा अछेद्य है, क्योंकि इसको शस्त्रों के द्वारा छेदन इसका नहीं किया जा सकता। ये अधाह्य है, इसको जलाया भी नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, इसको सुखाया भी नहीं जा सकता। और निसंदेह ये अशोष्य, जिसको सुखाया नहीं जा सकता, उस प्रकार का है। तो ये आत्मा कैसा हुआ, ये नित्य है, सर्वगतः सर्वव्यापी है, सब में रहने वाला है, स्थाणु है, स्थिर रहने वाला है, अचल है, अचल अर्थात स्थिर है, और सनातन है। तो इस प्रकार के स्वरूप वाला आत्मा होता है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते। कि ये किस प्रकार का आत्मा कहा जाता है, जो अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो अचिंत्य है, जो चिंतन के योग्य भी नहीं है, अविकार्य और जिसमें विकार नहीं होता, इस प्रकार का आत्मा को कहा जाता है। तो इसलिए आत्मा का ये स्वरूप है कि वो नित्य, शाश्वत, पुराण, सनातन, अज और अव्यय स्वरूप है, अचिंत्य है, अव्यक्त है, जिसको हम वस्तुतः आत्मा समझते हैं अपने दैनिक जीवन में। कि व्यक्ति मर गया तो वो वस्तुतः शरीर की क्षति होती है, आत्मा की कभी कोई क्षति नहीं होती। तो इस प्रकार के स्वरूप वाला आत्मा है, इनको आप याद रखिए। अब बात करते हैं स्थित प्रज्ञा स्थिति के स्वरूप के विषय में। अर्जुन जब मतिभ्रम हो जाते हैं, गीता के अंतर्गत जब उनको मतिभ्रम हो जाता है कि वो युद्ध करें या ना करें, किस प्रकार वो अपने ही भाइयों का वध कर सकते हैं, तो फिर उन्हें श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बताते हैं। अर्जुन इस विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि क्या लक्षण होता है स्थित प्रज्ञ का, मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण उसका वर्णन करते हैं, उसके स्वरूप को बताते हैं कि किस प्रकार का स्थित प्रज्ञ हो सकता है। तो क्या स्वरूप होता है उसका, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदोच्यते। यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति प्रजहाति छोड़ देता है, उनको त्याग देता है, आत्मनी एव आत्मना संतुष्टः, जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात जो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अपने मन में आने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, उस काल में व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो ऐसा काल जब व्यक्ति खुद से संतुष्ट हो और सारी कामनाओं का त्याग कर दे, तो उस काल में वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ स्थितधि कहलाता है। और किस प्रकार का स्वरूप होता है और क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, तो दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विकृत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधि मुनि उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मन, जो दुख की प्राप्ति हो जाने पर भी अनुद्विग्न मन वाला होता है, जिसका मन में उद्वेग नहीं होता, दुख हो जाने पर भी उसका मन विचलित नहीं होता, उद्वेलित नहीं होता। और सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख में जिसकी स्पृहा चली गई है, अर्थात जो सुख की प्राप्ति में सर्वथा निस्पृहा है, जो सुख की कामना भी नहीं करता और ना ही दुख में दुखी होता है, ना सुख में सुखी होता है। वीतराग भय क्रोधः, जिसके भय, राग, क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थितधि कहलाता है। और क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, तो यह सर्वत्रानाभिस्नेह तत प्राप्य शुभाशुभम
नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होता हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके न प्रसन्न होता है, न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि, न प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है। अर्थात वो सर्वत्र एक समान व्यवहार रखता है, कहीं भी ज्यादा स्नेह नहीं करता। अगर उसको शुभ वस्तु प्राप्त हो जाए तो वो ज्यादा प्रसन्न नहीं होता और अशुभ प्राप्त हो जाए तो उससे द्वेष भी नहीं करता। इस प्रकार की बुद्धि जिसकी स्थित हो गई है, इस प्रकार की स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य स्थितधि होता है। यदा संहरते च अयम कूर्मो अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कूर्मो अंगानि इव, कछुए के अंगों के समान। किस प्रकार का, इसमें उपमा देते हुए बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ की क्या अवस्था हो जाती है कि जैसे कोई कछुआ होता है, वो सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही ये जो स्थित धी पुरुष होता है, ये इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, स्थिर है, ऐसा मानना चाहिए। अर्थात वो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, जैसे कि कोई कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार। तो इस प्रकार के लक्षण वाला जो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता और जिसकी समत्व बुद्धि होती है, जो दुख में अनुद्विग्न रहता है और सुख से स्पृहा करता है, स्पृहा नहीं करता है, निस्पृह रहता है, इस प्रकार का व्यक्ति स्थितधि होता है। आत्मा के स्वरूप और स्थित प्रज्ञ के लक्षण के अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो एक बार उन्हें भी हम देख लेते हैं। आप चाहे इन्हें सूक्ति के रूप में समझिए, महत्वपूर्ण कथनों के रूप में समझिए, या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य की दृष्टि से समझिए। पहला है, या सर्वभूतानां निशा वर्तते तस्याम संयमी जागर्ति पुनश्च यस्याम भूतानि जागृति सा पश्यतः मुने निशा भवति। इसमें संयमशील व्यक्ति के विषय में बताया गया है, संयमी व्यक्ति का लक्षण दिया गया है कि जो सर्वभूतानाम, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि होती है, वो तस्याम संयमी जागृति, उसमें जो संयमशील व्यक्ति है, संयमी व्यक्ति है, वो जागता है। और जब अन्य लोग जगते हैं, उसको वो संयमशील व्यक्ति रात्रि के समान देखता है। दूसरा, इस तरह से पूछा जा सकता है खालिस्तान देकर, कुतः सुखम, तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जिसका मन शांत नहीं है, उसको सुख कहाँ है। तीसरा है, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मनः, कि जो प्रमथशील स्वभाव वाली इंद्रियां हैं वो मन को हर लेती हैं, बलपूर्वक मन को हर लेती हैं। तो आप ध्यान रखिए, बलपूर्वक मन को हरने वाले कौन है? इंद्रियां। और उनका स्वभाव कैसा होता है? प्रमाथिनी, प्रमथशील स्वभाव वाली इंद्रियां होती हैं। इसके अतिरिक्त योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कौशलता, कर्म की कुशलता की, क्या कर्म करें, किस भाव से कर्म करें, ये ही योग होता है, इसी को योग कहते हैं। अन्य इसकी महत्वपूर्ण सूक्ति है, न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, कि जो असत है उसका भाव नहीं होता और न अभावो विद्यते सतः, और जो सत है, जिस व्यक्ति की सत्ता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिस जातस्य, जिसका जन्म हो गया, जो पैदा हुआ व्यक्ति है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु का जन्म निश्चित है। अर्थात ये जन्म मृत्यु का क्रम लगातार चलता रहता है। जिसकी मृत्यु हो गई है उसका पुनः जन्म होगा, ये निश्चित है, और जिसका जन्म हो गया है उसकी पुनः मृत्यु होगी, ये निश्चित है। तो ये जो जन्म मृत्यु का क्रम है, ये संसार में निरंतर चलता रहता है। अगला है, संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, जो संभावित हैं, जो माननीय पुरुष हैं, स्वाभिमानी पुरुष हैं, उनके लिए अकीर्ति, अपयश
मरण से भी बढ़कर होता है, मृत्यु से भी बढ़कर होता है। तो आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके लिए अकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है, तो आप कहेंगे संभावितस्य, स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए, माननीय पुरुष के लिए। और ये तो गीता का सर्वप्रसिद्ध श्लोक है ही, जो कि द्वितीय अध्याय में उल्लेखित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगो अस्त्व कर्मणि। किसमें व्यक्ति का अधिकार होता है? केवल कर्म में, कर्मणि एव अधिकार। और अनधिकार किसमें होता है? कर्म फल में। क्या हमको फल प्राप्त होगा, इस पे व्यक्ति का कोई वश नहीं है, केवल कर्म करने पर व्यक्ति का वश है। तो इसलिए व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की इच्छा किए हुए। तो यहाँ से प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अनधिकार में क्या है? तो कर्म फल, और अधिकार में क्या है? कर्म। दूसरा, यहाँ पर एक और योग की परिभाषा दी गई है और कहा गया है समत्वम योग उच्यते, कि कार्य अगर सिद्ध हो जाए तो भी सही और नहीं सिद्ध हो तो भी सही। इन दोनों ही भावों में जो समान बुद्धि वाला होता है, समान बुद्धि, एक समान बुद्धि रखता है और उसके अनुसार फिर कर्म करता है, उसी को योग कहते हैं। योग क्या है? वस्तुतः समत्व बुद्धि, अर्थात सिर्फ कर्म करने पर अपना फोकस करना, कर्म करने पर अपना ध्यान देना, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि होकर कर्म करना। कार्य होगा या नहीं होगा, दोनों परिस्थितियों में एक जैसी अपनी दृष्टि रखकर कर्म पर ही ध्यान देना, ये योग कहलाता है। तो समत्वम योगः उच्यते। और दूसरी ये योग की परिभाषा यहाँ पर क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। और कर्म में कुशलता क्या है? कर्म में कुशलता ये ही है कि व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान रखे, समत्व बुद्धि होकर कर्म करे, चाहे कार्य सिद्ध हो या असिद्ध हो, अपनी बुद्धि को समान रूप से स्थिर रखे और कर्म करे, यही योग होता है। क्षत्रिय का धर्म भी द्वितीय अध्याय में वर्णित है, तो क्षत्रिय के धर्म के विषय में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो गीता में उल्लेखित है धर्म्याद् ही युद्धाच श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, कि क्षत्रिय के लिए धर्म सम्मत युद्ध से श्रेयस्कर कोई अन्य धर्म नहीं है। अर्थात क्षत्रिय के लिए सबसे मुख्य कर्म क्या है? उसका सबसे मुख्य उसका धर्म क्या है? धर्म सम्मत युद्ध करना, वो ही उसके लिए श्रेयस्कर है। इसके अतिरिक्त क्षत्रिय के लिए कुछ भी श्रेयस्कर नहीं है। तो धर्म्याद ही युद्धात, धर्म सम्मत युद्ध से श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिए। गतासूनश्च न अनुशोचन्ति पंडितः, जो जीवित हैं उनके लिए और जो मृत हैं उनके लिए, जो चले गए हैं उनके लिए और जो नहीं गए हैं अर्थात जो जीवित हैं उनके लिए, न अनुशोचन्ति पंडितः, जो पंडित व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, वो उनके लिए शोक नहीं करते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, कह न अनुशोचन्ति गतासूनश्च, या फिर यहाँ पे रिक्त स्थान देकर पूछा जा सकता है। तो ये पंक्ति आप याद रखिए कि जो जीवित और मृत व्यक्ति के लिए पंडित हैं वो शोक नहीं करते हैं। अगला है ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसमें मनुष्य के विनाश के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति का विनाश प्रारंभ होता है और व्यक्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो सकता है। तो इस सब का कारण जो है विनाश का व्यक्ति का, वो है विषयों का ध्यान करना, अर्थात कामनाएं करना, इच्छा करना, विषयों के प्रति अपनी भावनाएं करना कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। जो सारा नाश का कारण है व्यक्ति का, वो यही है। ध्यायतो, विषयों को ध्यान करने से, विषयों का ध्यान करने से
क्या उत्पन्न होता है? संगह तेषु उपजायते, उनसे आसक्ति उत्पन्न होती है। अगर आप लगातार एक विषय में ध्यान करते रहेंगे कि यार समोसा मिल जाए, समोसा मिल जाए, तो आपकी समोसे के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, और आसक्ति से उसके प्रति इच्छा उत्पन्न होती है, काम उत्पन्न होता है। संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो अभिजायते, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अगर आपने किसी विषय में इच्छा कर ली और आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो फिर उससे आपका क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह से क्या उत्पन्न होता है? स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश हो जाने से व्यक्ति विनष्ट हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। तो किससे क्या उत्पन्न होता है, इसके संबंध में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये दोनों पद्य परीक्षा की दृष्टि से अतीव महत्वपूर्ण है। आप इन दोनों, चाहे तो पद्यों को याद कर लीजिए या फिर आप इनके इस क्रम को याद कर लीजिए कि विषयों के ध्यान से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार से गीता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं द्वितीय अध्याय से संबंधित, उनका अध्ययन हमने इस वीडियो में कर लिया है। इसमें सूक्तियां भी समाहित हो गई हैं, आत्मा का स्वरूप, स्थित प्रज्ञ का स्वरूप, और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी का समावेश इस वीडियो में मैंने कर दिया है। इसके अतिरिक्त चूंकि भगवत गीता का द्वितीय अध्याय अगर विशेषतः आपके सिलेबस में है, तो आपको मेरा ये सुझाव है कि आपको एक बार 72 श्लोकों को 1-2 बार अवश्य ही पढ़ लेना चाहिए, जिससे अगर कोई विषय छूट भी गया है तो वो भी आपका कवर हो जाए। और चूंकि स्पेशली द्वितीय अध्याय आपके सिलेबस में है, तो प्रश्न अंदर से पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो जाने से पहले इसे लाइक अवश्य करके जाएं, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य ही दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।